नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जीएस पेपर वन का सिलेबस का डिस्कशन किया था और जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया है उसका जो लॉन्च डेट है वो 2 जनवरी है। तो 2 जनवरी को मैं जीएस मेंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें आप ऐड हो सकते हैं नंबर 9918 57 96 46 पर व्हाट्सएप करके ऐड हो सकते हैं। इसमें आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। देखिए, दुनिया भर की स्ट्रेटजियाँ हैं। पूरे यूट्यूब पे, पूरे मार्केट में ये स्ट्रेटजी है कि आप ऐसे कर लो तो प्री पास हो जाओगे, ऐसे कर लो तो मेंस पास हो जाओगे, ऐसे कर लो तो ये पास हो जाओगे। मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी वो होनी चाहिए जो सब लोग फॉलो कर सकें। अगर स्ट्रेटजी आप मान लीजिए, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बता दूं जो फॉलो ही ना हो पाए, तो उस स्ट्रेटजी का कोई मतलब होता नहीं है। तो कल आपको मैंने जीएस पेपर वन का सिलेबस दिखाया था और क्या क्या क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको दिखाया था। आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। ये वीडियो लगभग लगभग 20 मिनट का है। यदि आप यूपी पीसीएस 2024 का मेंस दे रहे हैं या आपको 2025 में मेंस देना हो, मतलब आप तैयारी 25 की कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है और ये सीरीज भी आपके बहुत काम की है। देखिए, 2018 से लेकर 2022 तक जीएस के केवल 4 पेपर होते थे। 4 पेपर मतलब पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पेपर 2023 में दो नए पेपर, पेपर 5 और पेपर 6 ऐड किए गए। अगर हम ध्यान से देखें तो 18 से लेकर 22 तक ये कुल 5 साल के पेपर और ये कुल एक 6 साल के पेपर। यानी एक पेपर में आते हैं 20 क्वेश्चन, यानी 80 × 5 यानी 400 क्वेश्चन होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो 18 से लेकर 22 तक में। और 2023 में कुल 6 पेपर, एक पेपर में 20 क्वेश्चन, तो ये हो जाता है कितना? 120 क्वेश्चन, यानी कुल होते हैं 520 क्वेश्चन। अब आपको मैं सिंपल से स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि यदि आप 2024 में या फिर 2025 में आपको मेंस देना है, आप आप देखिए, दुनिया भर की स्ट्रेटजी छोड़ के एक सिंपल स्ट्रेटजी अपनाइए। अपनाइए क्या स्ट्रेटजी? कि आप सिलेबस उठाइए प्लस पीवाईक्यू उठाइए और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। जैसे आपने मिलाया, समझिए कि आपकी मेंस की 60% तैयारी पूरी हो गई। देखिए, 100% तैयारी किसी की होती नहीं है। अब इस 60% तैयारी को, बस आपको इस 60% को 50% पे इनरिच करना है। इस 50% पे इनरिच करना है, यानी जैसे आप करेंगे तो ये तैयारी आपकी लगभग लगभग 75 से 80% के आसपास हो जाएगी। और इतने में आप यूपी पीसीएस में ठीक ठाक पद, मैं अगर ये कहूँ, अगर आपकी लिखने की शैली अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आप रैंक भी ला सकते हैं। खैर, वो बात की बातें हैं। तो करना क्या चाहिए, सीधी सीधी बात इस पे आते हैं। देखिए, आप 2018 से लेकर 2023 के कुल होते हैं 520 क्वेश्चन। इस 520 क्वेश्चनों को जो है फ्रेम कर लीजिए। इस 500 क्वेश्चनों को फ्रेम कर लीजिए। फ्रेम करने का मतलब क्या? आप एक एक क्वेश्चन उठाइए और सिलेबस के पॉइंट पर रख दीजिए और वहां पे उसको क्या करिए? लिख डालिए। लिखने का मतलब केवल इसकी फ्रेमिंग करिए। अब देखिए कि उस टॉपिक से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर वहां पर संभावित प्रश्नों की एक लिस्ट बना के आप उसको भी वहां पर फ्रेम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने मंदिर शैली है, मान लीजिए स्थापत्य है। आप जानते हैं कि स्थापत्य में मुख्यतः 3 चीजें हैं। पहले मंदिर है, चैत्य और गुफा, और तीसरा स्थापत्य में जो आता है वो है महल, किला या महत्वपूर्ण संरचना। तो आप देखिए कि 2018 से लेकर 2023 तक क्या क्या पूछा गया है, उसकी लिस्ट बना लीजिए। जो नहीं पूछा गया उस पर 3 4 क्वेश्चन बनते हैं। आप देखेंगे अगर इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये 70% सेम का सेम रहेगा। यानी आपका एक टॉपिक तैयार, आपका पीवाईक्यू तैयार, आपके संभावित प्रश्न तैयार। ये सबसे सिंपल स्ट्रेटजी होती है मेंस को प्रिपेयर करने की। देखिए, मेंस को प्रिपेयर करने के लिए दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के नोट्स पढ़ने से बचिए, क्योंकि मेंस कभी भी दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के मेंस के नोट्स नहीं होने वाले, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। यानी आप पीवाईक्यू प्लस सिलेबस प्लस शॉर्ट नोट। पीवाईक्यू नंबर 1, नंबर 2 पे मैं लिखता हूँ सिलेबस को, लिखेगा। नंबर 3 पे शॉर्ट नोट।
शॉर्ट नोट कहने का मतलब क्या है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी आपकी 1 से 2 पेज की नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको लिखना केवल 1 से 2 पेज हो। तो यानी आप नोट को इतनी क्रिस्पी बनाइए कि आपको उतना याद हो, उतना आप प्रोड्यूस कर सकें। इसमें देखिए है क्या कि क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए। आपको PYQ प्लस सिलेबस प्लस शॉर्ट नोट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि लगभग आपको 300 क्वेश्चनों की मैं एक बना के लिस्ट दूंगा विद सोल्यूशन के साथ। सोल्यूशन मतलब पूरा लिखना नहीं, विद फ्रेमिंग, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। यानी ये 520 प्लस ये 300, ये कुल हो जाते हैं 820। अगर ये 820 आपने तैयार कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप मेंस में 800 प्लस नंबर पाएंगे। आप मेंस में 800 प्लस नंबर पाएंगे अगर आपने इतना केवल कर लिया तो। ये दिखने में आपको लग रहा है बहुत आसान, पर इतना आसान है नहीं। देखिए आज 31 दिसंबर है, आज ये साल खत्म हो रहा है। कल का दिन मैंने छोड़ रखा है कि आप लोग मौज मस्ती कर लीजिए। मेरी जानकारी के अनुसार आपके पास जो समय है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये यही जान लीजिए समय है आपका। अप्रैल में मेंस हो जाएगा किसी भी हालत में, इसके लिए आप तैयार रहिए। यानी आपके पास पूरे 90 दिन लगभग। इस 90 दिन के अंदर आपको पढ़ना क्या है, तो आपको GS 1 से लेकर GS 6 के पेपर पढ़ने हैं। GS 6 के पेपर पढ़ने हैं ये, प्लस आपको हिंदी प्रिपेयर करना है और आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। अगर मैंने 850 क्वेश्चन बोले थे, 850 क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ कि आप 850 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। 850 क्या, मान लीजिए मोटा मोटी हम लोग उसको पूरा पूरा 900 ले लेते हैं, क्योंकि हिंदी सब ले लेते हैं। आपको 900 प्रिपेयर करने हैं। 900 में से आपके पास कुल दिन बचे हैं 90 मोटा मोटी मैक्सिमम। अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, ये देख लीजिए 10। यानी आपको 10 क्वेश्चन पर डे प्रिपेयर करने चाहिए मेंस के लिए। और यही जान लीजिए कि आपको मेंस की रणनीति होती है। इसमें से 3+2, 3+2 मतलब 3 PYQ के क्वेश्चन और 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कुल 5 मैं करा दूंगा, 5 आप खुद कर लीजिए। और इतना आप कर लेते हैं तो जान लीजिए आपके पास 900 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। और ये 900 क्वेश्चनों का जो क्वेश्चन बैंक होगा, ये आप 2024 में मेंस लिखें, चाहे 2025 में मेंस लिखें, चाहे 2026 में मेंस लिखें, बस आपको लिखने का तरीका पता चल जाए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 800 प्लस नंबर आएंगे केवल केवल मेंस परीक्षा में। तो ये आपको करना होगा, और ये करने के लिए आपको ढेर सारी मेहनत करनी होगी। ढेर सारी मेहनत का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में मेहनत करनी है, एक डायरेक्शन में मेहनत करनी है और सटीक मेहनत करनी है। देखिए पूरे यूट्यूब पे दुनिया भर का लोक ज्ञान पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मैं टिप्पणी करने से बचता हूँ कि खुद का कभी हुआ ना हो लेकिन ज्ञान बघारेंगे, ये है वो है, शोध कर लो तो ये कर लो तो वो कर लो, ऐसे कर लो तो वैसे कर लो। ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन एक यात्रा है। इसमें जितना सिंपल रहेंगे आप, और जितना सिंपल आपकी स्ट्रेटजी होगी, उतना ही जान लीजिएगा आप सफलता के करीब रहेंगे। इसलिए दुनिया भर की स्ट्रेटजी और दुनिया भर का ज्ञान को किनारे करके एक सिंपल रास्ता अपनाइए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, PYQ प्लस सिलेबस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस कुछ शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट का मतलब क्या, कि आपको हर आंसर के अंदर ये चीज़ें लिखनी चाहिए, जैसे कुछ डेटा हो जाए, कुछ कोट हो जाए, कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हो जाए। ये यही शॉर्ट नोट जान लीजिए है, मात्र 60-70 पेज की बनती है ये आपको डालना चाहिए अपने आंसर में। ये आपके आंसर को इनरिच करते हैं। अब प्लस आप कम से कम 3 बंडल 3 बंडल पेपर ले लीजिए। 3 बंडल पेपर, जो A4 पेपर आती है, तो एक बंडल में 500 यानी 1500 पेपर आप ये ले लीजिए। अगर आपने इतना कर लिया तो आप मेंस परीक्षा में झंडे गाड़ के आएंगे और धूमधाम से आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई रोकेगा नहीं। मैं कह तो रहा हूँ बहुत, आपको लग रहा आसान, स्टडी बहुत आसान है ये, लेकिन आप जब करने बैठेंगे तब आपको लगेगा कि यार इसको करने में भी इतना समय लगता है। सोचिए, जब इस
सिंपल स्ट्रेटजी को करने में आपको इतना समय लग रहा है, तो जो जटिल स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो करेंगे तो शायद अपना सिलेबस ही कंप्लीट ना कर पाएँ। और आपने अपना सिलेबस और पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं किया तो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आके आपकी कॉपी क्यों ना लिख के चले जाएं। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने दिमाग में रखिए और मेहनत करने से अपना जी मत चुराइए और आप आराम से करिए। चीज़ें होती हैं, मैंने लोगों को करते देखा है, लोगों को मैंने कराया है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ तैयारी करना, मुझसे जुड़ना, तो आप व्हाट्सएप करके 9918 57 96 46 पे ऐड हो सकते हैं। ये जो बैच चलेगा ये बैच पेड है और इसकी बहुत नॉमिनल फीस रखूंगा मैं, फीस उतनी कि जितनी आप दे सकें, जितनी मैं ले सकूं और जिसमें काम किया जा सके। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में जोड़ भी दूंगा और 2 तारीख को इसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे कि क्या कैसे होना है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो सबके ओपन रहेंगे। कॉपी आपकी तभी चेक होगी जब पेमेंट करेंगे, स्ट्रेटजी तभी होगी आप जब पेमेंट करेंगे। आपको गाइडेंस मैं तभी दे पाऊंगा जब आप पेड कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ढेर सारी चीज़ें अगर मैं पैसे लगा देने तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी अपना समय दूंगा और आप भी अपना समय देंगे। तो बहुत हार्ड रूल नहीं है, सिंपल से रूल है, आप फॉलो कर लीजिए। आप एक बार मेंस की तैयारी मेरे साथ लग के कर लीजिए, फिर आपको मेंस के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मैं आपको सिंपल स्ट्रेटजी, और जो लोग इलाहाबाद में हैं वो संडे को मुझसे मिल भी सकते हैं, मैं आपको जगह बताऊंगा, आप मुझसे मिल के भी वहाँ पे अपनी गाइडेंस ले सकते हैं, अपनी कॉपी मुझसे चेक करा सकते हैं। तो सिंपल चीज़ें हैं। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और कल से मैं जो है मैं PYQ का एक वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा, उसको आप देख के भी जो है इस प्रोग्राम का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप 2024 में मेंस लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, यदि आप तैयारी 25 की कर रहे हो तो आप जरूर इस प्रोग्राम से जुड़िए। बहुत नॉमिनल फीस पे बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी एक साथ, जो आपको इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।